हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि तुर्की जो है उसने भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की गई गेहूं को वापस क्यों भिजवा दिया या फिर उसने क्या रीजंस दिए हैं कि वो भारत के द्वारा भेजी गई गेहूं को इम्पोर्ट नहीं करेगा। तुर्की में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने और करेंसी कमज़ोर होने के कारण इंडिया से गेहूं को इम्पोर्ट किया था, लेकिन उसने कुछ रीजंस देते हुए भारत के गेहूं को लेने से इनकार करते हुए भारत के गेहूं को वापस बाहर इंडिया भेज दिया गया है। तुर्की ने कहा है कि फाइटोसैनिटरी चिंताओं के कारण या फाइटोसैनिटरी यानी कि पेड़ पौधों से जुड़ी बीमारियों के कारण तुर्की जो है वो इंडिया से वीट को इंपोर्ट नहीं करेगा और उस वीट को वापस भेज दिया गया है। एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें तो इंडिया के द्वारा वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। ये बैन 13 मई से लगाया गया था कि अब इंडिया से किसी भी कंट्री को वीट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तुर्की जो है उसने कहा है कि भारतीय जो गेहूं है उसमें रूबेला बीमारी का पता लगा है, जिसके कारण तुर्की ने इस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करके इंडिया इसे वापस भेज दिया गया है, जो जून के मध्य तक गुजरात में पहुंचने की इस वीट की उम्मीद है। लेकिन तुर्की ने ऐसा स्पेशल या एकदम सटीक कोई जवाब नहीं दिया है कि उसने भारत से जाने वाले गेहूं को रिजेक्ट क्यों कर दिया है, लेकिन फिर भी वो बता रहा है कि इसमें फाइटोसैनिटरी मेजर्स शामिल हैं। लेकिन इसका सीधा और सिंपल सा कारण है कि तुर्की जो है वो अब भारत से वीट को इंपोर्ट ना करके अब रसिया देश या फिर यूक्रेन से जो वीट है उसको इंपोर्ट करेगा। पर तुर्की ने अभी तक जो रीज़न दिया है फाइटोसैनिटरी मेजर्स वो एकदम गलत है, क्योंकि मिस्र ने करीब आज से 2 महीने पहले ही क्वालिटी चेक के लिए गेहूं सप्लायर्स के रूप में एक डेलीगेशन भारत भेजा था। उस डेलीगेशन ने मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र का दौरा किया था और गेहूं के डिफरेंट गेहूं के वेराइटीज़ के सैंपल्स की जांच की थी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स का इंस्पेक्शन भी किया था। तो उस टाइम से अभी तक ऐसा कोई भी वायरस या बीमारी के बारे में गेहूं में पता नहीं लगा है, जिसके बारे में तुर्की ने जिक्र किया था। अब है कि यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसके चलते और श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बहुत ज़्यादा जो गेहूं की खपत है वो देखी जा रही है और बहुत ज़्यादा गेहूं की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। दूसरा एक मेजर कारण है कि इस बार वीट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ है, वो भी बहुत जल्दी हीट वेव आने के चक्कर में, क्योंकि हीट वेव बहुत जल्दी आ गई तो वीट जो है उसको अपना लाइफ साइकिल या अपने रिप्रोडक्टिव फेज को पूरा करने के लिए जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे नहीं मिल पाया, तो वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो बहुत उसने कम पीरियड में कंप्लीट किया, जिससे कि वीट का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अब ये बैन इसलिए लगाया गया है ताकि इंडिया जो है वो खुद के देश की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख सके, क्योंकि अगर एक बार एक्सपोर्ट कर दिया तो इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा कीमतों पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और 2006-07 में जो हालत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उसे बहुत ज़्यादा पैसों में गेहूं जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ा था, तो वो वाली सिचुएशन फिर से ना बने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। और अब प्रेजेंट टाइम में तो गेहूं के एक्सपोर्ट के साथ साथ चीनी के जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन लगा दिया गया है। तो भारत ने गेहूं की बढ़ती घरेलू कीमतों को रोकने के उद्देश्य से 13 मई को गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था और सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन कंपनियों या फर्मों को 13 मई तक लेटर ऑफ क्रेडिट मिल चुके हैं वो निर्यात कर सकेंगे। एक्सपोर्ट पर अगर सरकार रोक नहीं लगाती तो 2006 और 7 जैसे हालात बन सकते थे। उस समय भी भारत को गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था, वो भी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा कीमत पर। अगर आज सरकार इस वीट एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाती तो भारत में गेहूं के दाम जो हैं वो लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक उछल सकते थे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में 2,500 रुपये क्विंटल के करीब हैं।